के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। किसी के साथ छिड़ेंगे नहीं, अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं, अपने धर्म पर चलें, अपने बड़ों की बड़ाई करें, तारीफ करें, और दूसरे के ये चीज कभी टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए। तो मैं इसकी सराहना करते हुए सरकार से ही उम्मीद करता हूं कि सरकार भी अपना काम पूरा करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं ANI के माध्यम से कि सरकारें उस पर जो है बाकायदा संज्ञान लें और जितना कठोर कानून उसके खिलाफ हो सकता है वो कानून का सहारा लेकर उसको जेल के अंदर डालें। वो तथ्यों पे बोली हैं, सच पे बोली हैं, इसलिए पूरे राष्ट्र को 95 करोड़ सनातनी हिंदू को नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए। उस बहन को ऐसे समय में ये ऐसा न लगे कि उसने सच बोला और सच बोलने का ढढोरा पीटने वाला सनातनी समाज जब जरूरत पड़ी तो उसके लिए चुप हो गया। जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है। हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? और वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत कि क्या आप समझते हैं उनके किरदार के बारे में? देखो जी, मैं जिसने भी पढ़ रखा होगा हदीस, जितने भी हैं सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ते हैं ना उन सबको पता है, लेकिन जब जिस जगह पे हमारे काम की बात नहीं आती ना, उसको जानबूझ के मिस कर देंगे या सोचेंगे नहीं कुछ ना कुछ और हिसाब है, यहाँ पे कुछ गलती हो रखी है किसी से, उसको कबूल नहीं करेंगे। नहीं तो ये आप खुद सोच लीजिए कि 10-12 शादियां करना एक अच्छे आदमी का काम है। चलिए 2 हो गई मजबूरी में, 3 होगी मजबूरी में, चौथी को किसी को सहारा देने के चक्कर में होगी, मेरे साथ जैसे हो रहा है ना। अब आप ये बताइए 10-10 शादियां, 12-12 शादियां, और उसके बाद फिर वो लोंडी अलग से, लाश अलग से, लोंडेबाजी अलग से, बहुएं अलग से। तो ये एक अच्छे आदमी के आसार दिखते हैं आपको? नहीं है। दूसरी बात, जितनी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं, जितनी जंगें उन्होंने लड़ी हैं, लूट को भी जंग बोलते थे। वो जो लूट मारी करते थे उसको भी जंग का नाम ही दिया है उन्होंने। तो ये एक अच्छे आदमी के कर्म है? जी नहीं। पता नहीं कितने लाखों इंसान मारे उन्होंने, लाखों नहीं तो हजारों तो मारे ही हैं। तो ये किसी अच्छे आदमी के काम नहीं हो सकते। 6 साल की एक छोटी सी अबोध बालिका बच्ची, कुल्फी चूसने वाली छोटी सी बच्ची है, जिसको अभी कुछ पता भी नहीं है वो क्या क्या चीज कैसे होती है कैसे नहीं होती है,
उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, वो भी एक लालच देके उसके बाप को, ये अच्छे और आदमी की अच्छा निशानी ये होती है। देखिए, अच्छा ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे नबी साहब थे, बच्चों में इनका इंटरेस्ट था। तो हाँ ये, हाँ, ये पेडोफाइल इसी ऐसे ही नहीं कहते सब लोग, क्योंकि हाँ इन्होंने एक छोटी बच्ची से शादी भी की, 6 साल की बच्ची से। और हाँ इतना ही नहीं, जो इनके नवासे थे हसन और हुसैन, उनके साथ में इनकी ऐसी हरकतें होती थी हाँ जो कि किसी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। मैं हदीस बिल्कुल, दिखा देता हूँ ये हदीस भी है। जी। हसन दौड़ता हुआ आया और आके उनकी गोद में बैठा। उसके बाद इन्होंने अपनी जीभ निकाल के उसके मुंह में डाल दी। हाँ ये देखिए, ये क्या एक नाना का अपने नवासे के लिए इस तरह के प्यार को समाज एक्सेप्ट करेगा? सवाल बनता है। पता नहीं कैसे अच्छा करते हैं यार ये। जी, अच्छा, इसके अलावा एक और मैं हदीस दिखा देता हूँ, रेफरेंस नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, हम जो भी बता रहे हैं रेफरेंस के साथ में बता रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हसन हसन का किस्सा है, सन ऑफ अली, और इसमें भी उसकी ज़बान को चूसने का यहाँ पर जिक्र आया है। हाँ बुखारी की हदीस मौजूद है ये। अच्छा, इसके अलावा एक और हदीस में दिखा देता हूँ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये तो मैं खैर बोलना भी नहीं चाह रहा कि क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह को मैंने देखा कि उन्होंने हुसैन के दोनों पैरों को खोला और कहाँ पर जाकर किस किया। तो अब ये आप देख समझदार तो सकते हैं समझ कि ये, सकता है। जी, देख सकते हैं आप कि ये किस तरह का प्यार हो सकता है इनका। बिल्कुल। जी, तो ऐसा इंसान पैगंबर, कमाल है यार, कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? जानबूझ के अंधे बने हुए हैं क्या? देखो, इनके माँ बाप की डेथ तो बचपन में हो गई थी, सबको पता है इस बात का। जो मोहम्मद साहब है, तो इनको पाला था फातिमा मौसी ने। उनके खामिद का भी इंतकाल हो गया था, फिर अकेली ने पाला था, थी वो जवानी, तो वो बीमारी के तहत इंतकाल हो गया। जी, अब इन्होंने, इनकी नजर तो खराब थी, वो तो पता लेकिन चलता कोई ही है। मौका, हाँ, कोई मौका दिख नहीं रहा था काम करने का, क्योंकि शायद वो ना मौका दे रही हो जो चाची थी। अब मरने के बाद इन्होंने लोगों को बहकाया कि इनको बरजक से गुजरना पड़ेगा, बरजक की परेशानी से बचाने के लिए मुझे इनको इनके साथ लेटना पड़ेगा, ताकि ये मेरी बीवी के तौर पे जाए और मखलूक की माँ के तौर पर जाए, तो ये जो है बरजक से बच जाएंगी। तो ये जाके वहाँ कपड़े उतार के, वहाँ तो आधा ही जिक्र है, पूरा जिक्र नहीं है हदीस में तो, और आदमी जब कपड़े उतारता है तो इलू इलू ही करता है और कुछ नहीं करता। सबको पता है क्या किया है उसने वहां जाकर, क्या नहीं किया है। सेम समस्या और बंदों पे भी आई थी, उनकी कब्र पे लकड़ी रख दी थी कि लो तुम ऐसे बच जाओगे। ये भी किस्सा है ना? तो यार, एक मुर्दा के साथ साला दिमाग कैसा होगा यार इस इंसान का? यार सोचो यार, जो एक मुर्दा और सगी चाची, यार चाची थी, माँ की तरह पाला जिसने, यार माँ ही तो होगी जब उसने पाला है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ वो शर्म नहीं आ रही यार? गुरु कैसा इंसान था यार। और कैसे हम हाँ, जब लोग अपनी, कितने मामूर्ख आदमी हैं कि हम उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, कत्लेआम तक कर रहे हैं लोगों का मोहम्मद के नाम पे। जी, देखो, आप अल्लाह मियाँ को 100 गाली दे लो, सड़क पे चलते चलते 100 गाली दे लो, कोई मुसलमान आपको कुछ भी नहीं कहेगा आगे। और आप मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा चूं चा करके दिखाओ गली में, आप घर तक सही सलामत चले गए, तो ये बहुत बड़ा एक अचंबा हो जाएगा। मोहम्मद के आगे साहब लगाना जरूरी है क्या? क्योंकि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा था। भाई फटी को लगा, मैं अच्छा। फटी को साहब लगाते हैं। देख, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, ये सीधी है बिल्कुल बात। फटती है तो साहब लगाते हैं, नहीं तो ऐसे इंसान के आगे साहब लगा रहे साला, मैं मेरे सामने होता यहीं पकड़ के मारता मैं उसको, ऐसे इंसान को।
अरे ऐसा सलीम इंसान भाई लाइफ अपना में डॉन मेरे है। सामने कोई हो, साले को बाल से पकड़ के जमीन में लिटा लिटा के मारूंगा अगर रियल में कोई ऐसा इंसान हो। देखो मैं तो इसलिए लगाता हूँ साहब, ताकि जो मुसलमान लोग हैं कम से मजबूरी कम में लगा रहे हो भाई, हाँ वही मैं तो तो मजबूरी है। हाँ, हमारी तो मजबूरी में मजबूरी है लगा कि रहे अगर हैं। नहीं लगाएंगे तो ठोक फिर देंगे, दिक्कत होगी। ठोक देंगे, नहीं घर में ठोक घुस नहीं के देंगे, घर जला सुनेंगे नहीं, देंगे। नहीं बात ही नहीं सुनेंगे ना, बात यह है कि फिर हाँ बात ही नहीं सुनेंगे। तो कम हाँ से कम सुने तो सही। अगर हम इतनी बिल्कुल। सी रेस्पेक्ट लगा देंगे तो कम से कम सुन तो लेंगे कि आगे हम क्या कहना हाँ चाह रहे हैं, यहाँ सुनने क्या के लिए आ सच्चाई जाएंगे बताना बस। हाँ जी। अच्छा, ये तो आगे भी कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा था, अपनी बीवी को छोड़कर किसी को भी नहीं छोड़ा, इसलिए साहब की उपाधि मिली। अरे ऐसा बीवी के तो पास कभी कभी जाता था, बीवी का तो नाम था, वो तो रोज अदल बदल के एक से एक पता नहीं कितनी बच्चियां पेल ली उसने भाई। सही कह इल्जाम नहीं लगा रहा भैया, अंदाजा लगा रहा हूँ। इतना सब कुछ देख के तो अंदाजे लगते हैं। जी बताइए। ये जो पारसियों का धर्म है ना, उनकी एक किताब जी। है जैद अवेस्ता। ये उनका एक तरह से कुरान है, और नमाज इनकी इबादत का नाम है। हम्म। आप उसके अंदर जैद अवेस्ता के अंदर टोटल नमाज का जिक्र देख लीजिए, वजू का जिक्र देख लीजिए, नमाज को कैसे कायम करना है वो देख लीजिए, सारा कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो सालात के मायने नमाज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नमाज तो एक फारसी शब्द है। जब हम सालात एक अरबी शब्द है, उसकी हमें उर्दू जाननी होगी या हिंदी जाननी होगी, फारसी तो नहीं। हम फारसी को तो नहीं कबूल लेंगे। जब हम मुसलमान हैं तो हम तो उर्दू को तवज्जो देंगे ना, हर हर शब्द को उर्दू में ही तर्जुमे किए हुए हैं, और किसी में तो जी तर्जुमा नहीं है ना। बिल्कुल। तो जब सालात के उर्दू तर्जुमे मौजूद हैं, तो नमाज नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि भाई नमाज। सालात के मायने हैं राबता, रूबरू, दीदार। इबादत भी इन्होंने ही लगाया हुआ है आगे, पर एक तरह से इबादत भी समझ सकते हैं उसे। सालात कायम करने का, ये आपने बहुत सुना होगा कि कायम करने का है, कायम करने का है, पढ़ने का नहीं है। एक दो जगह पढ़ने का भी जिक्र है, मतलब पढ़ना या बनाना एक ही बात होती है एक तरह से। तो सालात को कायम करने का तरीका अलग बताया गया। वो क्या है, उसके सालात के मायने पहले पूरे निकाल ले इंसान के, भाई सालात के मायने क्या है, फिर उसके बारे में जाने। नमाज को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, वजह क्या है, वो वजह मुझे बताओ। मतलब दूसरी भाषा का शब्द क्यों पैटर्न कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उसके उर्दू शब्द हैं। तो फारसी शब्द क्यों ले रहे हैं, और किसी चीज में तो नहीं ले रहे फारसी शब्द। किसी में भी कहीं पे भी कोई भी उर्दू का शब्द देख लो, अरबी का शब्द देख लो, जी ये ले रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, केवल एक नमाज शब्द इस्तेमाल होता है। तो कारण क्या है इसका? असल में हम पारसी धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं एक तरह से, नमाज पढ़ने वाले, अगर जो नमाज हाँ, पढ़ने वाले, हाँ जो नमाज पढ़ रहे हैं। अभी बहुत से हाँ तो ये अलग टाइप के मुसलमान होते हैं, वो नमाज भी नहीं पढ़ते फिर भी अल्लाह को मानते हैं। बहुत से हैं इस टाइप के भी। उन जैसे लोगों का सामना जब आमना सामना होगा, वो तर्कों के ऊपर बात होगी। फिर वहां पे काम क्या करते हैं, तर्क काम करते हैं। हमने पढ़ लिया कि भाई यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, अब हमें वो देखना है दुनिया में कि क्या इसी तरह है, साबित हो चुका है, कुछ साइंस ने प्रूव किया है, कुछ साइंस ने कोई खोज की है, उसके ऊपर फिर हम तर्क रखते हैं, बात रखते हैं जी। अच्छा, तो सलीम जी ये बताइए, जब ये आप जैसे आप बता रहे थे कि आपके रिश्तेदारों में भी कुछ मौलाना वगैरह हैं, तो उनके सामने जब आप ये सवाल रखते तो मेरा उनका क्या जवाई जवाब भी है, रहता है? मेरा जवाई हाफिज है, कभी कनाडा जाता है तराविया पढ़ाने के लिए, कभी स्वीट बहुत जगह जाता है वो, न्यूजीलैंड सॉरी कई जगह जाता है वो, हर बार तराविया पढ़ाने के लिए। मेरा जो समधी है वो मौलवी है, मेरे जो भाई हैं सारे के सारे, कोई हाफिज है तो कोई मौलवी है, कुछ ना कुछ है, सारे दिनयाली में। और मैं खुल के बात करता हूँ, वो मतलब सुनते तो मन मार के हैं, मेरी मन मार लेते हैं अपना, बस उस टाइम हंसते रहेंगे। फिर निचोड़ तो कुछ निकलता नहीं, क्योंकि वो कोई भी नहीं हटता भाई। देखो
इस चीज से वही हटेगा जिसके अंदर दिमाग होगा, जो अपना दिमाग लड़ाना चाहेगा और जो इस गुलामी से बचने की कोशिश करेगा कि यार कहीं वाकई में हम चूतिया तो नहीं बन रहे। हाँ, शायद बदर की जंग से ही पीठ छीत के आए थे, भागे हुए, बदहवास बदहाल, और भाग के जैसे अंदर घुसे तो उस वक्त जैनब ऐसी हालत में थी जिसको आप एक तरह से अर्धनग्न कह सकते हैं, क्योंकि एकदम से जैसे घर में अचानक, औरतें अपने होती हैं तो वो जैसे भी रहें अपने घर में तो। हाँ जी तो आते ही इनका दिल मचला। जी इन्होंने मतलब हाथ पैर मारने की कोशिश की होगी तो उधर से ऐतराज आया होगा, तब जाके वो आयत तैयार हुई थी 37 की 33, सॉरी 33 की 37। 33 की 37 जी। हाँ, जी अब इसमें कि जरा अल्लाह आयत ने में हुक्म देखिए दिया है कि चाचा ताऊ बहू फूफी ये सबका जिक्र किया था, ये तुम्हारे लिए जायज कर दी गई है। तो अब जी जैनब ने भी इनकार नहीं किया, इनके शारीरिक संबंध बन गए। जी। अच्छा वो तो अलग आयत थी जो आप बता रहे हैं ना, वो तो अलग आयत थी जिसमें सबको इनके जो भी थी कि चाचा की बेटियां मामा की बेटियां हाँ हाँ सबको हाँ जायज हाँ करार दे दिया था। हाँ 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 इस वाली में स्पेशली कहा गया है, ये केवल उसी किस्से से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए अल्लाह मियाँ ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो भी था वो तुमने भले ही तुमने जैद से कह दिया हो, ये मैं आगे और भी दिखा देता हूँ जिसका अगला पार्ट है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी था, ठीक है, भले ही तुमने जैद से कह दिया कि अपनी बीवी को अपने पास रख, लेकिन खुदा तो तुम्हारे दिल को जानता ही है, उससे कुछ छुपा नहीं है। और हाँ। उसके बाद फिर इन्होंने ये वाली आयत नाजिल की थी कि अब आप, हाँ जी, अब आपके लिए वो हलाल है। हलाल और जी, और सो व्हेन ज़ैद हैड नो लॉन्गर एनी नीड फॉर हर वी मैरिड हर टू यू, कि अब जब उसे ज़ैद को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अल्फाज देखिए किस तरह के इस्तेमाल किए हैं कि अब जब ज़ैद को उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है तो हमने उसे तुम्हारे साथ ब्याह कर दिया, इस तरह का अल्फाज। जी, मतलब बस वो एक ज़रूरत थी ज़ैद की, अब उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। जी। तो ये मतलब किस तरह का अल्लाह है जो इस देखो, तरह की ऐसे आयतें आदमी उतारा। को डिफेंड करने में भी शर्म आनी चाहिए, जी क्योंकि जब हम किसी ऐसे आदमी को डिफेंड करते हैं इसका मतलब हमारी मानसिकता भी उसी टाइप की है। बिल्कुल, सीधी सी बात है। तो अगर हम किसी को डिफेंड कर रहे हैं तो हम उसको सही मान रहे हैं कि वो सही है। और ये सब किस्से मतलब लिखित में है, हदीस में। अब ये क्या करते हैं आगे लास्ट में, इनके पास एक हथियार बचता है, ये यही हदीस है, ये पुरानी हदीस है, ये बूढ़ी हदीस है ना। अरे भैया, चलो ये हदीस बूढ़ी है और वो 250 साल पुरानी किताब वो इससे बूढ़ी नहीं है। जिसको कुरान शरीफ को फिर मान रहे हो वो बूढ़ी नहीं है, और मान कहाँ से रहे हैं, सब कुछ हदीसों से ही तो मान रहे हैं। और डिस्कस करते हैं इनकी लाइफ पे। हाँ, तो ये तो सभी पूरा जानते हैं। काला चिट्टा बोलना आ गया आज। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, सबसे तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी बीवी से, सबकी बीवियों से उन्होंने खूब शादियां भी की, उनके जिंदा रहते भी, उनके मरने के बाद भी बहुत सारी अपनी बीवियों का अपनी बीवियों का ताला लगा गया। अपनी बीवी को ताला लगा गए जी। ये देखिए कुरान की आयत है 33-53 कि ए लोगो जो तुम ईमान लाए हो, जब भी नबी के घर में तब तक ना जाओ जब तक कि तुम्हें उसके लिए परमिट ना किया गया हो, और ज्यादा वहां पर और वहां ज्यादा बैठकर ज्यादा देर बैठे भी ना, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने आगे इसी आयत में कहा है कि जो नबी की बीवियां हैं उनसे एक तो दूरी बनाकर रहो और उन्हें देखो मत, और दूसरा कि मेरे मरने के बाद उनसे तुम शादी भी नहीं कर सकते। वही जो आप कह रहे हैं लोग करके चले, वो तुम्हारी माँ है। हाँ। जो अपने वाली तो सबकी माँ बना दी और औरों की पेल है। तो देखिए कमाल है गुरु, ऐसे आदमी को जो है पैगंबर बताते हैं, ये सोचने वाली बात है यार। उस टाइम पे भी कर लिया क्योंकि उस समय भी रीजन थे। देखो
इतने बेवकूफ़ तो नहीं रहे थे लोग। हाँ, यह है कि उस समय जिन्हें तलवार का डर था, कुछ तो वो थे, और हाँ कुछ वो थे जो इनके साथ में मिले हुए थे। हाँ, पैसे के लालची थे। पैसे के लालची थे कि भाई इन्हें पता है कि खिलाफत मिल जाएगी या इनके साथ में रहने से सैलरी वैलरी मिलेगी, जो भी है। तो कुछ बिल्कुल। तो वो थे कि भाई लूट मार जो करते थे उसका माल मिलेगा, और हाँ, कुछ जो बेचारे जिनके ऊपर राज किया जा रहा था वो तो भाई तलवार से डर ही गए थे। बिल्कुल। तो यही रीज़न था जो उस समय में लोगों ने इनकी बात मान ली, वरना ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ रहा होगा, मतलब कि आसानी से कोई इनकी बातों में आ गया होगा। सही बात है। शुरुआत में तो बहुत खिलाफत हुई है, पत्थर भी मारे गए बीच में, बाद में भी मारे। कुरैश कबीले वालों ने तो बहुत मारा है। उन्होंने तो इनकार ही कर दिया था कि नहीं, ये कोई ये रसूल नहीं है,